सो यो व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ मिस्सो रिसीव एलियन वेपन का लास्ट पार्ट लेके गाइस। और इसके बाद गाइस मेरे से कोई नए सीज़न की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गाइस इसके बाद बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी आने वाली है। और गाइस मैंने बताया था ना गाइस कि सीज़न 2 गाइस MBBS का सीज़न 2 आने वाला है गाइस। सो गाइस जल्दी से गाइस इस वीडियो पे गाइस कम से कम 200 लाइक तो हो जाना चाहिए गाइस। मैंने बहुत ही कम टारगेट दिया है, लेकिन गाइस उतना तो हो जाना चाहिए। मेरे को पता है कि आप लोगों की कैपेसिटी उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन गाइस मैंने रखा है। गाइस आज तक मैंने कभी लाइक टारगेट का एम नहीं रखा है। एक बार रखा था, लेकिन ये रख रहा हूँ दूसरी बार। प्लीज़ गाइस 200 लाइक करवा देना, जिससे मुझे पता चले गाइस कि आप लोग मेरी मतलब कि वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो गाइस, कितना प्यार देते हो गाइस। कमेंट में तो आप भर भर के प्यार देते हो, लेकिन लाइक में कितना प्यार देते हो मेरे को देखना है गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हो, सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो भाई लोग, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो मिस्सो होता है गाइस, सारे मतलब कि लोगों को वेपन्स दे देता है। और गाइस वो मित्सुओ, पायान, बूबी और बर्डमैन, ये चारों लोग गाइस उस बड़ी वाली स्पेसशिप पे अपने अपनी छोटी वाली स्पेसशिप पे बैठ के गाइस उस बड़ी वाली स्पेसशिप पे चले जाते हैं गाइस। और गाइस वो बड़ी वाली जो स्पेसशिप थी ना, वो गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी गाइस। और गाइस वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास आ चुकी थी। और गाइस जो वो बहुत बड़ा लीडर होता है वो कहता है कि अब पृथ्वी पे अटैक करने की तैयारी की जाए। और गाइस उसका जो मतलब कि सेनापति होता है वो कहता है कि वो तो ठीक है महाराज, लेकिन पृथ्वी से कुछ लोग यहाँ पे हमारी स्पेसशिप पे आ रहे हैं। फिर जो वो बड़ा जो आदमी होता है ना, वो जो किंग होता है, वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन उनको तो मैं अकेला ही संभाल लूँगा, तुम लोग जा सकते हो। और गाइस वो जो सेनापति होता है वो कहता है कि ठीक है जी महाराज। और गाइस ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। और गाइस मिस्सू और वो लोग गाइस स्पेसशिप में आ जाते हैं गाइस वहाँ पे। और गाइस जो मिस्सू होता है वो अलग सेक्शन में चला जाता है, जो बर्डमैन होते हैं वो अलग सेक्शन में चले जाते हैं गाइस। 4 सेक्शन होते हैं। और गाइस जो पान और बूबी होते हैं ना, वो दोनों एक ही सेक्शन में चले जाते हैं। और गाइस पृथ्वी से जो 2 रोबोट आए थे ना गाइस, वो दोनों भी एक सेक्शन में चले गए थे, डी सेक्शन में गाइस। और गाइस जो मिस्सू होता है ना गाइस, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। गाइस सामने बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके सोल्जर्स होते हैं, जिसको गाइस मिस्सू अपने मतलब कि जो बॉडी पे गाइस जो आर्मर था ना गाइस, उसकी मदद से गाइस सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि गाइस उसके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स थे गाइस। और जो बर्डमैन होते हैं ना गाइस, वो तो गाइस इन सारी लड़ाई में तो माहिर थे, इसलिए वो दोनों भी गाइस तबाह कर दे। लेकिन गाइस पान और बूबी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन गाइस पान अपना मोटा है और बूबी जानवर है, जो कि उछल उछल के किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी गन की मदद से। तो गाइस उनके लिए भी गाइस थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं था गाइस, लेकिन थोड़ा मुश्किल उनको पड़ रहा था। लेकिन वो भी गाइस सारे सोल्जर्स को निपटा के वो आगे बढ़ रहे थे। और गाइस वहाँ पे वो दोनों रोबोट का तो क्या ही कहना, उन दोनों ने तो मतलब कि उस सोल्जर्स को ख़त्म भी कर दिया था और साथ में आगे भी बढ़ गए थे। और आगे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे वो दोनों रोबोट अकेले ही। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है गाइस। मिस्सू के आगे बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है। और गाइस जो वो रोबोट होते हैं ना, वो दोनों भी अलग अलग कमरे में चेक करते हैं। और गाइस बहुत ज़्यादा मतलब कि वो भूल भुलैया टाइप था गाइस पूरी स्पेसशिप। और गाइस लेकिन उनको भी आगे कुछ नहीं मिलता है उन दोनों रोबोट को। और गाइस बचे थे बर्डमैन और पायन बूबी। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बर्डमैन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस उनका बर्डमैन से कांटेक्ट नहीं लग रहा होता है, और ना ही पायन बूबी से कांटेक्ट लग रहा होता है, सिर्फ उन दोनों रोबोट से कांटेक्ट लगा था। और उन दोनों रोबोट को गाइस मतलब कि बता दिया था उन दोनों ने मिस्सू को कि मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और गाइस जो पान और बूबी होते हैं ना गाइस, आगे जाते हैं और गाइस दोनों के दोनों मतलब कि भिड़ जाते हैं। बर्डमैन और जो पान होता है ना, वो दोनों टकरा जाते हैं। और गाइस जो बर्डमैन होता है वो कहता है कि तुम तो वो सी सेक्शन में गए थे ना, तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में क्या कर रहे हो। और गाइस जो पान होता है वो कहता है कि हाँ वो आप भी अलग सेक्शन में गए थे ना। तो गाइस वो देखते हैं कि दोनों सेक्शन एक ही जगह पे कनेक्ट हो जाते हैं। और उनके सामने गाइस एक बहुत बड़ा वाला मतलब कि कमरा होता है, जिसको वो दोनों मतलब कि खोलते हैं।
और जैसे ही खुलते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि बंदी पड़े हुए थे, मतलब कि आप कह सकते हो कि किडनैप हुए हुए थे। और उनमें से जो सुमेरे का भाई था उसको मतलब कि एक कांच की मतलब आप कह सकते हो कि एक कांच के मतलब कि ग्लास के अंदर मतलब कि पैक किया गया था, और उसके मतलब कि अंदर केमिकल था, और उसके मुंह में एक पाइप घुसा दी थी जिसकी वजह से वो सांस ले पाए। और गाइस जो वो पायन होता है वो कहता है कि ओ नो, सुमेरे के भाई का हाल तो क्या किया है इन लोगों ने। फिर बर्डमैन कहते हैं कि सिर्फ सुमेरे के भाई का नहीं पायन, आसपास देखो किन किन लोगों का क्या हाल किया है। और गाइस वहाँ पे एक पागल साइंटिस्ट आता है और वो कहता है कि वेलकम बर्डमैन वेलकम, मुझे पहचाना या नहीं। और गाइस बर्डमैन कहता है कि क्या तुम, ये नहीं हो सकता, तुम कैसे हो सकते हो वो। फिर जो वो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि बर्डमैन बर्डमैन बर्डमैन, तुम हमारी पुरानी दोस्ती को भूल गए। फिर जो बर्डमैन होता है वो कहता है कि दोस्त, मुझे तो तुम्हें दोस्त कहने में भी शर्म आती है। और गाइस जो पायन होता है वो कहता है कि क्या हुआ बर्डमैन, ये मतलब कि आप क्या रहे हो इससे। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि ये असल में मेरा पुराना दोस्त है। असल में हम लोग साथ में मतलब कि बर्ड प्लेनेट पे ट्रेनिंग लिया करते थे और मतलब कि साथ ही में बर्डमैन बने थे, लेकिन ये किसी कारण सर मतलब कि बर्डमैन नहीं बन पाया और मैं बर्डमैन बन गया था। वो कारण मेरे को पता नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मतलब कि मैं इसके बारे में मतलब कि जानता गया था तब मेरे को मतलब कि ये थोड़ा अजीब लगने लगा था। और एक बार तो हम दोनों मतलब कि रास्ते पे जा रहे थे तो इसने मतलब कि एक कुत्ते को मतलब कि दबोच लिया था अपने मतलब कि हाथों की मदद से। मैंने उससे उस कुत्ते को मतलब कि उसके हाथों से छुड़ाया। फिर मुझे लगा कि इसके अंदर मतलब कि ज़रा सा भी रहम नहीं है। और फिर जैसे जैसे मुझे आगे पता चला कि ये एक बहुत ही बड़ा पागल साइंटिस्ट है, तब मैंने इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन मैंने इसे एक बार पकड़वा लिया था पुलिस की मदद से, बर्ड प्लेनेट की पुलिस की मदद से, तब से ये मेरे से बदला लेना चाहता था। और मुझे लगता है कि ये उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। फिर जो वो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि वाह बर्डमैन वाह, याददाश्त बड़ी तेज है, लेकिन कोई ना, खैर तुम्हें पता चल गया है तो ठीक है, लेकिन अब तुम बचने वाले नहीं हो बर्डमैन। फिर जो पायन होता है वो कहता है कि बर्डमैन से पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना पड़ेगा। और गाइस जो बूबी होता है वो कहता है कि पायन से पहुंचने से पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। और गाइस जो वो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम ही पहले गए। और गाइस वो अपनी गन लेता है और गाइस बूबी को कहता है, बर्डमैन बूबी को कहते हैं कि बूबी हट जाओ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गन है, ये तुम्हारे चिथड़े उड़ा के रख देगी। गाइस जैसे वो गन फायर करता है तब मिस्सो गाइस आगे आ जाता है। गाइस मिस्सो का आर्मर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना गाइस कि उस जो मतलब कि गन थी ना गाइस उसके मतलब कि वार को आराम से झेल लेता है। और गाइस वहाँ पे हम पृथ्वी पे देखते हैं कि गाइस सुमेरे को मतलब कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब कि वो मतलब कि रह नहीं पा रही थी यहाँ पे पृथ्वी पे। इसलिए वो जो होती है ना वो मिस्सो की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होती है, इसलिए वो भी अपनी स्पेसशिप लेके अपनी स्वॉर्ड लेके गाइस पृथ्वी से मतलब कि निकल पड़ती है उस स्पेसशिप के अंदर। गाइस वो स्पेसशिप के अंदर आ जाती है और गाइस जो वो साइंटिस्ट होता है वो खास बहुत सारे मतलब कि सोल्जर को भेजता है, लेकिन मिस्सो सबको मार देता है। और गाइस वो जो साइंटिस्ट होता है ना वो डर के मारे भागने लगता है। और गाइस ये जो मतलब कि चारों लोग हैं ना वो भी भागने लगते हैं और दो रोबोट भी उनके पीछे भागने लगते हैं। गाइस जो वो साइंटिस्ट होता है ना वो उस बड़े वाले किंग के पास आ जाता है और कहता है कि किंग प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। और जो किंग होता है ना वो कहता है कि मुझे बस यही इन्हीं लोगों का इंतज़ार था। और गाइस वो अपने मतलब कि टेबल पे से खड़ा होता है। और गाइस जो मिस्सू और उस किंग की बहुत भयंकर वाली फाइट होती है। मिस्सू अपने सारे वेपन ट्राई करता है लेकिन उस आर्मर पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन गाइस वो भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है लेकिन मिस्सू पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और गाइस वो एक ह्यूमन नहीं था गाइस, वो एक एलियन था, इसलिए गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था गाइस। जी हाँ गाइस, उसका शेप बिल्कुल ह्यूमन की तरह था, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही दिखता था, लेकिन वो ह्यूमन मतलब कि नहीं था गाइस। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था गाइस। वो मतलब कि बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से के कारण गाइस वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन इस्तेमाल करता है। और उस इस्तेमाल से गाइस जो वो आर्मर होता है ना उस बॉडी से मतलब कि मिस्सू की बॉडी से पूरी तरह से निकल जाता है गाइस। और वो कहता है कि बस मुझे यही चाहिए था। और गाइस वो जो आर्मर होता है ना वो पूरी तरह से डिसएक्टिव हो चुका था, क्योंकि गाइस मिस्सो के कारण ही वो एक्टिव हो सकता है बिल्कुल, वरना
किसी से भी वो एक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने मतलब कि मित्सुओ के फिंगरप्रिंट मतलब कि लॉक किए थे इसलिए। और जो वो बंदा होता है वो कहता है कि चलो तुम अपने फिंगरप्रिंट से इसको खोल दो। फिर जो वो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, आप इसे मार दीजिए, आप इसकी मतलब कि जो उंगली है ना उसको कट करके मतलब कि इस सूट को खोल दीजिएगा सर, इस आर्मर को खोल दीजिएगा। लेकिन वो किंग कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस आर्मर है, इसलिए ये जिंदा और मरे हुए लोगों का फ़र्क पहचानता है, इसलिए अगर मैंने इसे मार दिया तो ये सूट कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा और कभी भी नहीं खुलेगा, इसलिए इसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और गाइस वो मिस्सो को बहुत मारता है लेकिन मिस्सो नहीं खुलता है, मिस्सो के मुंह से भी खून निकल रहा था। और वो बंदा गुस्से के कारण मिस्सो को एक ऐसा पंच मार देता है जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था, जिसकी वजह से गाइस मिस्सो का जो मुंह होता है ना उससे इतना ज़्यादा खून निकल जाता है ना गाइस कि जो मिस्सो होता है ना वो पूरी तरह से गाइस बेहोश हो जाता है। गाइस ये जो सीन है ना गाइस सुमेरे देख लेती है गाइस, कहता है कि नहीं मिस्सो, गाइस वो भागते हुए मिस्सो के पास आती है, कहते हैं कि मिस्सो प्लीज़ उठ जाओ तुम्हें क्या हुआ मिस्सो। और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और गाइस वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और गाइस जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि मिस्सो क्या तुम ठीक तो। और गाइस वो जो दोनों रोबोट होते हैं ना गाइस वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे गाइस, इसलिए वो दोनों रोबोट जो होते हैं ना वो कहते हैं कि मिस्सो अभी ठीक है लेकिन इसे जल्दी से स्पेसशिप में ले जाना पड़ेगा, अब सिर्फ 10 मिनट है इसके पास, अगर 10 मिनट के अंदर इसे स्पेसशिप में वापस नहीं लिया जाएगा मतलब कि ले जाया जाएगा और इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगी तो ये कभी भी मतलब कि मर सकता है। और गाइस वो दोनों रोबोट थे इसलिए गाइस वो डायरेक्ट मरने का शब्द बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं थी गाइस इसलिए। और गाइस जो सुमेरी होती है वो कहती है नहीं मिस्सो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और गाइस वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। और गाइस जो बर्डमैन होते हैं ना वो कहते हैं कि पान बूबी एक काम करो तुम दोनों मतलब कि मिस्सो को लेके जाओ। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस बंदे को कहीं पर भी ले जाने नहीं दूंगा। और गाइस वो कहता है कि अब तो तुम गए। और क्या वो सुमेरे की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, एक तो तुम जिसे प्यार करती हो वो मरने वाला है और दूसरा गाइस वो सुमेरे के भाई को दिखाता है, कहता है कि तुम्हारा भाई मरने वाला है। और गाइस सुमेरे अपने भाई और गाइस अपने आशिक की ऐसी हालत देख के गाइस वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरे भाई के साथ तुमने ये क्या किया, उसे बाहर निकालो। फिर वो कहता है कि नहीं वो तो मरने वाला है ना, उससे मैं क्यों निकालूँ बाहर, उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ मैं। और गाइस सुमेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि एक तो मिस्सो की यह हालत उसने की थी और दूसरी उसके भाई की यह हालत की थी। और गाइस जो वो मिस्सो होता है ना गाइस उसको बर्डमैन गाइस कैसे भी करके स्पेसशिप में बैठा के गाइस पृथ्वी पे लाने की ट्राई कर रहे होते लेकिन सोल्जर्स उसे लाने नहीं दे रहे थे। लेकिन गाइस जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि दोनों रोबोट को गाइस बर्डमैन के साथ भेज देती है, इसलिए गाइस जो दो रोबोट होते हैं ना गाइस वो सारे सोल्जर्स को मार के गाइस उस स्पेसशिप के अंदर से बाहर निकल रहे थे। और गाइस जो सुमेरे होती है ना वो कहते हैं कि चलो आओ मुझसे लड़ो। गाइस सुमेरे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है गाइस, वैसे वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी होती है लेकिन फिर भी गाइस अपने स्वॉर्ड की मदद से लड़ रही होती है, लेकिन गाइस उस बंदे के सामने टिक नहीं पा रही होती। लेकिन गाइस जो सुमेरे होती है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और गाइस अपनी स्वॉर्ड गाइस उस बंदे के आर्मर उसकी मतलब कि बिल्कुल मतलब कि चेस्ट पे मारती है गाइस, मतलब कि उसकी छाती पे गाइस सीधा हमला करती है और गाइस वो पूरा आर्मर चकनाचूर हो जाता है। और गाइस जैसे ही वो आर्मर चकनाचूर होता है वो कहती है कि अब तुम गए। और गाइस सुमेरे होती है वो उसे बहुत मारती है गाइस क्योंकि उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी सुमेरे, उसे बहुत तड़पाती है, उसे बहुत पछाड़ती है, मतलब कि उसे मतलब कि इतना मारती है ना उस स्वॉर्ड की मदद से गाइस, उसके मतलब कि हाथ बात मतलब कि सारी जगह से खून निकल रहा था उस स्वॉर्ड की मदद से। और अंत में गाइस उसको मतलब कि सीधा मार देती है सुमेरे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। लेकिन गाइस वो जैसे वो बंदा मरता है, जी हाँ गाइस जैसे वो बंदा मरता है गाइस वो बिल्कुल गाइस पूरी तरह से राख बन जाता है। फिर हमें पता चलता है गाइस कि ये जो है ना गाइस ये बंदा एक पूरी तरह से अलग एक एलियन था गाइस, जिसकी बॉडी गाइस जब तक जिंदा मतलब कि उसके अंदर जब तक जान चलती है ना गाइस, उसके दिल के अंदर मतलब कि जब तक सांसें चलती है ना तब तक उसकी बॉडी सही सलामत रहती है। लेकिन अगर वो उसकी सांसें बंद हो गए ना तो समझ लो उसकी बॉडी भी चकनाचूर हो जाएगी। और गाइस उसी तरह गाइस उस बंदे की जो पूरी बॉडी है ना वो राख बन चुकी थी गाइस, उसे जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी गाइस,
और जो सुमेरे होती है ना वो गाइस अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके भाई को जिस मतलब कि कांच के अंदर बंद किया था ना उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है और सुमेरे अपने भाई को लेके मतलब कि पृथ्वी पे वापस आ जाती है। और गाइस सुमेरे के भाई और मिस्सू दोनों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होता है। गाइस सुमेरे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और गाइस जो बर्डमैन होते हैं वो कहता है कि अब मुझे एक आखिरी काम करना होगा। और गाइस वो जो पान और बूबी को साथ में ले जाते हैं और जो गाइस बर्ड प्लेनेट की जो भी आर्मी आई थी ना गाइस वो सारी मिलके गाइस उस मतलब कि जो सेनापति था ना उसका वो तो बचा हुआ था उसको भी मार देते हैं और गाइस बाकी के सारे सोल्जर्स को भी ख़त्म कर देते हैं और गाइस उस स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और गाइस जितनी भी मतलब कि तबाही पृथ्वी पे हुई थी उन सबको ठीक कर देते हैं। और गाइस अंत में मिस्सू और सुमेरे भी मिस्सू और उसका भाई भी ठीक हो जाते हैं। और गाइस वो दोनों मतलब कि बिल्कुल लंगड़ाते हुए चल रहे थे, वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन के गाइस चल रहे होते बिल्कुल लंगड़ाते हुए। और गाइस जो सुमेरे होती है ना वो दोनों मतलब कि उन दोनों को अपना सहारा दे रही थी। और गाइस जो हम कहते हैं कि जो बर्डमैन होते हैं ना वो सबकी याददाश्त मिटा देते हैं गाइस, पूरी पृथ्वी के सारे लोगों की याददाश्त मिटा देते हैं। और अंत में गाइस जिन एलियन ने मिस्सू को गाइस वो स्पेसशिप दी थी ना गाइस उस प्लेनेट के लोग भी आते हैं और गाइस मिस्सू को कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मतलब कि इन मतलब कि बंदों से इस स्पेसशिप को बचाया और इस बेस को बचाया। फिर मिस्सू कहता है कि शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो अपना आर्मर जो मतलब कि उसके पास था वो और गाइस वो पूरा बेस उनको वापस दे देता है, यहाँ तक कि गाइस वो स्वॉर्ड भी उनको वापस दे देता है। लेकिन गाइस वो स्वॉर्ड वापस नहीं लेते और कहते हैं कि सुमेरे तुम इसे अपने पास रख सकती हो और तुम इसे जब भी बुलाओगी ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास आ जाएगी, बिल्कुल तुम उससे अपने मतलब कि बचाव के लिए या फिर किसी को मतलब कि हराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हो क्योंकि तुम एक काबिल योद्धा हो। और गाइस जो आर्मर होता है ना गाइस वो लोग मिस्सू को दे देते हैं। जी हाँ गाइस, और जो बची हुई स्पेसशिप और वो लोग वो मतलब कि बेस होता है ना वो लोग वापस ले जाते हैं। और गाइस वो मिस्सू और सुमेरे गाइस दोनों एक पहाड़ पे बैठे हुए थे गाइस। उसका भाई जो होता है ना गाइस सुमेरे का वो तो घर पे चला गया था गाइस और घर पे अपना मतलब कि आराम कर रहा था। और जो मिस्सू और सुमेरे वो होते हैं ना गाइस वो मतलब कि वहाँ पे बैठे हुए थे गाइस। सुमेरे के भाई को गाइस मिस्सू और सुमेरे की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है और गाइस जो बर्डमैन होते हैं ना वो सबकी याददाश्त मिटा देते और कहते हैं कि अब बचे तुम लोग। और गाइस कहते हैं कि पायान बूबी मिस्सू सुमेरे और सुमेरे तुम्हारा भाई, अब सिर्फ इनकी याददाश्त मिटाना बाकी रह गया। ये वर्ल्ड प्लेनेट की अथॉरिटी के मतलब कि खिलाफ होगा अगर मैंने तुम्हारी याददाश्त नहीं मिटाई, लेकिन बर्ड अथॉरिटी ने ये कहा है कि तुम दोनों की याददाश्त न मिटाई जाए, बाकी सबकी याददाश्त मिटाई जाए। और गाइस जो पायन और बूबी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बर्डमैन ऐसा नहीं हो सकता, इस मिस्सू की याददाश्त नहीं मिटा रहे और हमारी याददाश्त मिटा रहे। और गाइस जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि शट अप, तुम दोनों चुप रहो वरना तुम दोनों को जानवर बना दूंगा। बताओ जानवर बनना पसंद करोगे या अपनी याददाश्त मिटवाना पसंद करोगे। गाइस वो दोनों जो होते हैं ना वो गाइस हार मान लेते हैं और गाइस उन दोनों की भी याददाश्त मिट जाती है और गाइस सुमेरे के भाई की भी याददाश्त मिट जाती है। लेकिन गाइस सुमेरे के भाई के पास एक याददाश्त जरूर रहती है कि सुमेरे और मिस्सू गाइस एक दूसरे को मतलब कि पसंद करते गाइस। ये जो वाली बात है ना गाइस उसके भाई को याद रहती है। और गाइस जो मिस्सू और सुमेरे होते हैं ना गाइस वो गाइस बैठे हुए थे पहाड़ पे और गाइस जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि वैसे मिस्सू कल हमारी छुट्टी है तो क्यों ना कहीं हम डेट पे चलें। फिर जो मिस्सू होता है गाइस पूरा अपना शर्मा जाता है और फिर जो मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है चल सकते हैं लेकिन मैंने कल मिचिको को वादा किया। फिर जो सुमेरे होती है ना वो पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि क्या किसको वादा किया। फिर जो मिस्सू कहता है कुछ नहीं मैं तो सिर्फ ऐसे मजाक कर रहा था। और गाइस जो सुमेरे होती है ना गाइस वो कहते हैं कि आइंदा मेरे से ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गाइस इसी के साथ अपनी हैप्पी एंडिंग कंप्लीट हो जाती है। सो गाइस ये था गाइस लास्ट पार्ट। और गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ 200 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ कंप्लीट करवा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।